वान्या जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हर कोई पर्व हम जो भी मनाते हैं उसकी एक पूजा विधि होती है। तो क्या मकर संक्रांति की भी पूजा विधि है, और क्या उसमें सूर्य के अलावा किसी और देवी देवता की पूजा हमें करनी चाहिए, या सूर्य की उपासना ही अगर हम घर में करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए कोई चौकी सजानी चाहिए? इस तरीके से पूजा पाठ की कोई विधि है? बहुत प्यारा क्वेश्चन गुंजन आपने पूछा। तो जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि ऑल्दो कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर कल आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, लाल रंग के या गोल्डन कलर के वस्त्र, नारंगी रंग के वस्त्र जो है आप पहन सकते हैं। आपके पास लाल आसन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर आपके घर में है, अदरवाइज आप कोई भी लाल कपड़ा उस पर बिछा सकते हैं। अगर सूर्यदेव की कोई प्रतिमा आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप बाहर जो भी आपका बालकनी है या लॉबी है जहां पर आपको सूर्यदेव की किरणें आती है, आप वहां पर बैठ सकते हैं जहां पर आपको सूर्यदेव आराम से दिखते हैं। कल का दिन जो है आपको खिचड़ी जरूर बनानी है। कल का दिन आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में, क्योंकि पूर्व दिशा जो होती है वो सूर्यदेव की दिशा होती है, आप उस वहां पर ब्रास के जो या फिर कॉपर के सूर्यदेव भी स्थापित कर सकते हैं। इससे भी जो है आपका जो है सूर्य आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। अपने ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा क्लियर रखें। वास्तु के अनुसार भी हरिवंश पुराण का पाठ भी जो है कल आप कर सकते हैं। सुबह उठकर मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप सूर्य नमस्कार कल जरूर करें, स्नान करें, तिल डाल के, गंगा जल डाल के पहले आपने स्नान करना है। उसके बाद आप जब अपना पूरा रेडी हो जाएंगे, सूर्यदेव को जल देना है। लाल फूल जो है आप अरेंज करिए सुबह, अगर कहीं से कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो। अगर नहीं है आपके पास लाल फूल तो जो भी फ्लावर्स आपके इजीली अवेलेबल हो तो वो आप डाल सकते हैं। वैसे जो रूल्स हैं वो लाल फूल के लिए बात करते हैं कि लाल फूल होना चाहिए। इसके बाद जो है थोड़ा सा रोली कुमकुम जो है डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें जो है आप काले तिल भी डाल सकते हैं। ये सब चीजें आप तांबे के लोटे में, तांबे का लोटा नहीं है तो आप आज अरेंज कर लो, क्योंकि आपको जल जो है वो तांबे के लोटे में देना है। याद रहे कि वो जल जो है आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। सूर्य चालीसा कल आप सूर्य देव के नीचे बैठ के, अगर लाल आसन पर बैठ के कर सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई प्रतिमा है वो आप जरूर करें। सूर्य देव के मंदिर जा सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी सूर्य देव का मंदिर हो वहां पर आप जरूर जाएं। गुड़ जो है सूर्य देव को जो है बहुत प्रिय होता है, तो आप जो है गुड़ का दान कर सकते हैं। उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। सूर्य देव को एक फूलों की माला जो है जरूर चढ़ाएं अगर आपके घर में सूर्य देव हैं तो। हरिवंश पुराण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री राम की आराधना भी आपको जरूर करनी है। अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लें। पितरों को जो है आप जरूर याद करें, उन्हें तर्पण करें, उनको दान कर, काले तिल का दान करें। और गाय के घी के दान की बहुत ज्यादा महत्वता है। खिचड़ी जो है आप बनाएं, अपने हाथों से बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं बना सकते हैं तो आप कच्ची खिचड़ी के सतनाजा जो है दान कर सकते हैं। कंबल जो है कल का दिन आप दान कर सकते हैं। तो ये सामग्री अगर आप अपने पास पहले से लेके रखते हैं तो आपके लिए कल का जो भी पूजा का मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कोशिश कीजिए सूर्य गायत्री मंत्र, और कम से कम कल 1 घंटा सूर्य देव के नीचे बैठ के आप उनकी किरणें जरूर लें। उनकी किरणों को अपने जीवन में आशीर्वाद समझे। आप सूर्यदेव आपको साक्षात खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन, जो कि देवताओं का दिन है, स्नान दान की बहुत ज्यादा महत्वता है। कल का दिन अगर पॉसिबल है तो आप कोई आसपास कोई भी तीर्थ नदी, पवित्र नदी हो, वहां पर स्नान करें। नहीं तो आप सिंपल अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। जस्ट एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगी, आप जो भी करते हैं हमेशा अपने लाइफ में अपनी थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखें। डरे मत, घबराएं मत। नेगेटिविटी को अपने जीवन में आपको अट्रैक्ट नहीं करना है कि हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, जीवन में आपके थॉट्स प्योर हैं, सब कुछ अच्छा होता है। ईश्वर हमेशा हमें जीवन में ब्लेस करता है, पर डर के उस एनर्जी से आप उन इवेंट्स को अपने जीवन में इन्वाइट ना करें। बिल्कुल। धन्यवाद। और सूर्यदेव आप सभी के जीवन में बहुत सारा तेज ऊर्ज और बहुत सारा आपका जीवन जो है सूर्यदेव की तरह शाइन करता रहे। बिल्कुल वान्या जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सुमित्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस चर्चा में भी कई बार जिक्र हुआ है भगवान राम का, और अब तो इस वक्त पूरा देश हम देख रहे हैं राममय हो रहा है। नया और बड़ा दिन माना जाता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के मौके को। तो बहुत सारे ऐसे राम भक्त होंगे जो चाहते होंगे कि श्री राम की भी वो पूजा अभी से करना शुरू कर दे। हालांकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो 18 तारीख से शुरू होगी, लेकिन ऐसे लोग जिनकी राम के प्रति बहुत आस्था है और अगर वो आज से कुछ शुरुआत करना चाहें तो कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं?
जी बिल्कुल। आज के दिन जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया था कि आज के दिन हम पतंग क्यों उड़ाए, क्योंकि पतंग हम्म। इसलिए उड़ाए क्योंकि आज ही राम जी ने पतंग उड़ाई थी और वो इंद्र भगवान के इंद्र लोक तक चली गई थी। तो ऑलरेडी आज तो राम जी से जुड़ा हुआ दिन है। अगर बात करें जो लोग आज से अगर राम जी की पूजा करना चाहते हैं तो रामचरितमानस का पाठ आज से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। क्योंकि इससे पहले तक खर मास चल रहा था, मैंने सूर्य के घोड़े को खर चला रहे थे, इसलिए जब उसको नाम खरमास था। वो खरमास जब चला गया और आज से जब ऑस्पिशियस काम की जब शुरुआत होती है, तो आज ऑस्पिशियस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम आज से शुरू करते हैं तो उसके दुगुने तिगुने अपने आप को रिजल्ट मिलते हैं। तो जो जिन लोगों की भी आस्था राम जी में है वो आज से रामचरितमानस का पाठ शुरू कर सकते हैं। और आज एक खास योग भी है, वरियन योग भी आज ही है, जिससे समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों की इच्छा है कि आप जानते हैं राम जी को भी यश और कीर्ति, उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जितनी यश और कीर्ति उनको मिली है मेरे ख्याल से बहुत कम ही देवी देवताओं को मिली है। और इतने बड़े भक्त और अनुयायी जितने राम जी के हुए उतने बहुत ही कम और देवताओं के हुए। तो अगर बात करते हैं यश और कीर्ति और समृद्धि की, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि योग वैसे बन रहे हैं। कल सुबह जब सूर्य उदय होगी तब से वरियन योग का शुरुआत हो जाता है। तो उस समय उस योग में अगर हमने रामचरितमानस का शुरुआत किया तो हमारे जीवन में समृद्धि और यश, भगवान राम की तरह हमारी कीर्ति भी बढ़े। हर कोई चाहते हैं कि कीर्तिवान हो। दूसरी एक और बात बोलूंगी, क्योंकि सीजन चेंज होगा अभी, तो रवि योग भी बन रहा है कल, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी देखिएगा, लोगों को सीजन चेंज होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती है। तो कल सुबह 7:15 से लेकर 8:07 तक के बीच में अगर हम दान और पूजा की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं घर में आरोग्यता भी आती है। या जिनके घर में लोग अगर बीमार हैं तो वो भी कल के दिन ही पाठ दान ये सारा काम इस टाइम ड्यूरेशन के फ्रेम में अगर चालू करते हैं तो उनको भी इसका काफी फायदा मिलता है। हम्म। और राम जी की तो अभी पूजा होगी ही। अगर कुछ ना कर सके तो सिर्फ जय श्री राम का जाप करें और छोटे छोटे पेपर्स पे श्री राम लिखें। बिल्कुल। इस पेपर को कट करें, बाद में इसकी आटे के साथ गोलियां बनाएं और किसी भी नदी में जाकर उसे हम्म। मछलियों को खिलाएं। तो मछलियों के खाने से भी बोलते हैं काफी पुण्य मिलता है, क्योंकि एक तो वो आटे की गोली उनको अनाज का भी काम करती है, प्लस वो पेपर पे लिखा हुआ राम भी आपके पुण्य को भी काफी हद तक बढ़ाते हैं। तो जो बिल्कुल। लोग वो किताबें लिखते हैं राम लिखने वाले, उनके लिए भी कल का दिन काफी शुभ है, जब वो इस काम को शुरू करें। सुबह 7:15 से 8:07 में इसकी शुरुआत जरूर करें।